को बढ़ाकर दरभंगा किया जाएगा। उसके लिए हम लोग ज्ञापन दिए कि उसको हम लोग बढ़ने नहीं देंगे। अगर बढ़ेगा तो ज़मीन से लेकर विधानसभा तक हंगामा हम लोग करेंगे। हम लोग मांग यही था कि सत्याग्रह एक्सप्रेस ही नहीं, कोई भी अगर ट्रेन यहाँ से दूसरे जगह भेजा जाता है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। चंपारण सत्याग्रह की धरती से खुलने वाली सत्याग्रह एक्सप्रेस को ये दरभंगा भेजने के चक्कर में थे, इसको हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बिहार। अभी मैं मौजूद हूँ रक्सौल स्थित रक्सौल स्टेशन पे। कुछ दिन पहले रेलवे द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें सत्याग्रह एक्सप्रेस को लेकर के जो पहले रक्सौल से चलती थी उसमें नोटिस में ये जानकारी दिया गया था कि अब रक्सौल से हटा करके अब इसको दरभंगा करने की बात उसमें हो रही थी। इस संबंध में राजद कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है स्टेशन अधीक्षक अनिल कुमार सिंह को, जिसमें ज्ञापन में ये कहा गया है कि जो सत्याग्रह एक्सप्रेस है इसको रक्सौल ही रहने दिया जाए। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो सत्याग्रह एक्सप्रेस है पहले 1989 में इसको अक्टूबर में चलाया गया था। आज से 28 साल पहले ये रक्सौल से लेकर के आनंद विहार तक कुल 45 स्टॉप है। इसका एक ऐसा स्टेशन है जो 15 मिनट का है। रक्सौल से लेकर के आनंद विहार जाने में 24 घंटा 30 मिनट इसको लगती थी, लेकिन वही बात हो रहा है कि इसको अब रक्सौल से लेकर के इसको दरभंगा करना है। इस संबंध में आइए हम बात करते हैं स्टेशन अधीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह से। ऐसे दरभंगा जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वो जो है एक फिजिलिटी के लिए दरभंगा से पूछा गया था आधिकारिक तौर पे, लेकिन यहाँ से स्थानांतरण की बात नहीं है, एक्सटेंशन की बात नहीं है। और हमारे डीआरएम साहब जो आलोक अग्रवाल साहब आए, सीनियर डीएम साहब हमारे रूपेश कुमार साहब भी आए, इस बारे में सभी को मैंने आश्वस्त कर दिए कि नहीं, ये गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी। अगर होगा भी तो हम लोग इसको रोकेंगे, कोशिश करेंगे। किसी ढंग से यहाँ से गाड़ी जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इंटरसिटी जो सर कई महीनों से बंद पड़ी है सर, उसके बारे में इंटरसिटी को चलाने के लिए भी प्रपोजल भेजा गया है वहाँ, लेकिन जब तक ये कोविड-19 का प्रकोप रहेगा तब तक है सो वहाँ रेलवे बोर्ड से जो अपना आदेश आएगा उसके बाद ही कोई इंटरसिटी या कोई पैसेंजर ट्रेन चलाया जाएगा। सर ये कब तक चलाया जाएगा? जब वहाँ से जैसे ही आदेश होगा, रेक मिल जाएगा, मैं चला दूंगा। मेरा काम केवल यहाँ परिचालन कराना है, बंद कराना नहीं है। हम किसी गाड़ी को न बंद करा सकते हैं न विलम्ब कर सकते हैं। सर ये जो बार बार अपडेट निकल कर आ रहा है सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सत्याग्रह का अपडेट जो निकला है वो कोई उसमें तथ्यहीन है। फिजिलिटी मांगा गया था दरभंगा से, लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जो यहाँ से वो एक्सटेंड करके वहाँ जाए। सर ये तो रक्सौल से चलेगा या दरभंगा से सत्याग्रह एक्सप्रेस चलाया जाएगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं चलेगी। हमको तो जहाँ से आदेश होगा, हम तो कर्मचारी हैं, जहाँ से आदेश होगा उसके अनुरूप हम काम करेंगे। ऊपरी अधिकारी अभी कोई आदेश नहीं है, किसी प्रकार का फर्दर कोई आदेश होने की भी संभावना नहीं है। इसके पहले जो हमारे डीआरएम साहब आए थे 19 तारीख को, उनके द्वारा सभी को आश्वस्त कर दिया गया कि नहीं, इस टाइप का कोई प्रस्ताव नहीं है। होगा भी तो हम कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को रक्सौल से ही रहने दिया जाए। धन्यवाद। हमारे साथ अभी मौजूद हैं प्रखंड अध्यक्ष युवा राजद सैफुल आजम जी। आइए उनसे समझने की कोशिश करेंगे जो ये ज्ञापन जो स्टेशन अधीक्षक को जो दिया गया उसके संबंध में। सैफुल जी, कुछ दिन पहले जो रेलवे द्वारा नोटिस निकाला गया था सत्याग्रह एक्सप्रेस को लेकर के, जो अभी रक्सौल से चलती है उसको दरभंगा से करने को बात कही गई थी, और आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया। क्या था ज्ञापन के अंदर जो स्टेशन अधीक्षक को जो दिए? देखिए, ये जो कोरोना गाइडलाइन को लेकर इंटरसिटी एक्सप्रेस बंद है। हमारे रक्सौल क्षेत्र के हर आम आदमी को, हर व्यक्ति को उससे परेशानी है। मानते हैं ये गाइडलाइन के चलते बंद है, लेकिन ये जो हमारे माननीय सांसद
श्री संजय जायसवाल का दोहरा चरित्र उजागर करती है कि हमारे रक्सौल से खुलने वाली चंपारण सत्याग्रह की धरती से खुलने वाली सत्याग्रह एक्सप्रेस को ये दरभंगा भेजने के चक्कर में थे। इसको हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। अगर सत्याग्रह एक्सप्रेस दरभंगा से को जाती है तो राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन करेगी। सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे। सत्ता पक्ष का ये भी कहना है कि जो ये बात हो रही थी रक्सौल से हटा के दरभंगा के लिए, तो सत्ता दलों का ये भी कहना है कि उसके ऊपर ब्रेक लगा दिया गया, और ये भी आरोप है कि विपक्ष के जो लोग हैं वो काम करने नहीं देते हैं। उसके बारे में भैया, अगर विपक्षी काम नहीं करने देती है, अगर ये न्यूज़ गलत है तो आप स्टेशन पर काहे के लिए आए थे? ये आपकी दोहरी चरित्र उजागर करती है। जब ये ट्रेन सत्याग्रह बंद ही नहीं है, आपने बयान जारी कर दिया कि किसी भी कीमत पे दरभंगा नहीं जाएगी। फिर आपके रिश्तेदार हैं, काहे के लिए कल स्टेशन पर आकर आपने ज्ञापन दिया? आप अपना दोहरी चरित्र उजागर करना दोहरी चरित्र दिखाना बंद कीजिए, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल आपके दोहरी चरित्र को हर घर तक पहुंचाएगी। ये बिल्कुल, ये राजद कार्यकर्ताओं द्वारा ये बिल्कुल साफ कहना है कि ये जो पहले बात हुई थी रक्सौल से इसको हटा करके दरभंगा के लिए, लेकिन फिर बीच में ब्रेक लगना ये दोहरी नीति है राजद कार्यकर्ताओं द्वारा ये कही गई बात। उनका ये भी कहना है कि हम लोग चाहे जो कुछ भी हो जाए सत्याग्रह एक्सप्रेस को रक्सौल से ही रखेंगे, इसको दरभंगा नहीं जाने देंगे। इस संबंध में फिर आइए राजद कार्यकर्ताओं द्वारा बात करते हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ फखरुद्दीन आलम। आइए उनसे समझने की कोशिश करते हैं जो ज्ञापन दिए उसके बारे में। हम लोग एक लेटर वायरल हुआ था कि सत्याग्रह एक्सप्रेस को यहाँ से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। अब कहाँ भेजा जा रहा है, तो हम लोग लेटर मिला तो मिल करके हम लोग ज्ञापन दिए स्टेशन अधीक्षक को। हम लोग का मांग यही था कि सत्याग्रह एक्सप्रेस ही नहीं, कोई भी अगर ट्रेन यहाँ से दूसरी जगह भेजा जाता है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। यहाँ के सांसद महोदय, क्या दुश्मनी है रक्सौल जनता से कि यहाँ एयरपोर्ट सब कुछ ज़मीन है यहाँ पर एयरपोर्ट के लिए पूरा बनना चाहिए यहाँ पर, लेकिन क्या किया गया कि यहाँ से उठा करके दरभंगा भेज दिया गया। उसी तरह ये लोग साजिश कर रहा है कि सत्याग्रह को मिथिला को कहीं भेज देने के लिए, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश महासचिव व्यावसायिक प्रकोष्ठ के मदन प्रसाद गुप्ता जी। आइए उनसे समझने की कोशिश करेंगे जो ज्ञापन दिए हैं उसके बारे में। आज हम लोग जो ज्ञापन दिए हैं ट्रेन के लिए दिए हैं कि सुबह में मोतिहारी जाने के लिए हम लोगों को ये ट्रेन दिया जाए जिससे सुविधा हो सके। दूसरी बात है कि सत्याग्रह के लिए कि जो वीडियो वायरल हुआ था कि सत्याग्रह को बढ़ाकर दरभंगा किया जाएगा, उसके लिए हम लोग ज्ञापन दिए कि उसको हम लोग बढ़ने नहीं देंगे। अगर बढ़ेगा तो ज़मीन से लेकर विधानसभा तक हंगामा हम लोग करेंगे। इसके लिए हम लोग बैठेंगे नहीं। सत्याग्रह चलेगी तो रक्सौल से आगे हम लोग नहीं बढ़ने देंगे। स्टेशन अधीक्षक जो अनिल कुमार सिंह हैं उनको आप लोगों ने ज्ञापन दिया, उनका सत्याग्रह एक्सप्रेस को लेकर के उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि वायरल हुआ है लेकिन इसको जो है बढ़ाने का काम जारी नहीं है और न बढ़ेगा, इसलिए हम लोग इस पर विरोध के लेकर के हम लोग प्रतिबंध लगा दिए हैं। राजद कार्यकर्ताओं का कहना था कि जो ये रक्सौल से जो हटाई जा रही है जो सत्याग्रह एक्सप्रेस, उसको लेकर के जब मैं बात किया राजद कार्यकर्ताओं से तो उनका ये कहना था चाहे कुछ भी हो जाए, अगर ये ट्रेन सत्याग्रह एक्सप्रेस अगर रक्सौल से हटा करके अगर इसको दरभंगा किया जा रहा है तो हम लोग बिल्कुल नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन करना पड़े तो हम लोग इसके लिए। स्टेशन अधीक्षक अनिल कुमार सिंह से तो उनका ये कहना था कि अभी ऐसा कोई जानकारी मेरे पास में नहीं है, सत्याग्रह भी फिलहाल रक्सौल से ही चलेगी, दरभंगा जाने की कोई उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। कैमरामैन मोहम्मद मुशरफ उर्फ झब्बू सिंह के साथ में मैं मोहम्मद अबरार, सिटी न्यूज़ बिहार के लिए।